उत्तराखंड में पिछले 1 साल या 2 सालों में आप देखेंगे तो मूल निवास का जो एक मुद्दा है वो काफ़ी तेज़ी से उठा है। करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट इन प्री, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू में और मेंस में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो अभी जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, और जब आपके मेंस एग्जाम आएंगे उसमें भी ये इशू इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इशू है क्या, और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि ये मूल निवास वाली बात जो है, तो मूल निवास है क्या चीज़, ये जानने की बात है। नाउ मूल निवास को इंग्लिश में बोल देते हैं हम डोमिसाइल, राइट। डोमिसाइल मूल निवास एक ही बात है। कई लोगों के पास में पुराना एक जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होता है वो होता होगा, और अगर आप देखोगे ना तो अब जो नए सर्टिफिकेट आने लगे हैं उनको कहा जा रहा है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास की जगह अब क्या कंसेप्ट आ गया, स्थायी निवास। पहले मूल निवास का ही कंसेप्ट चलता था, और बेसिक आइडिया ये है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं, उनको वहाँ के रिसोर्सेज, संसाधनों का, जॉब्स का फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये केवल उत्तराखंड में नहीं है, बहुत जगहों पे है। आप देखेंगे तो जो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी इसी का एक पार्ट है। लेकिन अगर एग्जैक्टली मूल निवास के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे झारखंड में यही इशू 1932 खतियान के नाम से जाना जाता है। बेसिकली 1932 में वहाँ पे कुछ एक रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जिसका उसमें नाम है उसके डिसेंडेंट्स ही झारखंड के एक्चुअल ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1950 को बेसिस बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के टाइम जो उत्तराखंड में रह रहा था वो यहाँ का एक्चुअल ओरिजिनल रेजिडेंट है, बाकी नहीं है। अभी कंडीशन क्या है कि 15 ईयर्स आप कहीं भी रहेंगे तो आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाते हैं। नाउ दिस इज in practice in another form in many places, जैसे रिजर्वेशन के रूप में, लोकल रिजर्वेशन के रूप में बहुत जगहों पे है। अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो हरियाणा में भी लागू है, तेलंगाना में भी है, उत्तराखंड में भी। ऑल्दो कोई लॉ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है, उसके बेसिस पे लागू है कि जैसे सिडकुल वगैरह की फैक्ट्रियों में सर्टेन जॉब्स 75% आपको उत्तराखंड के ही लोग रखने पड़ेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि उसमें अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, या उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है बहुत हल्का है। सो एक किसी न किसी फॉर्म में ये जो डोमिसाइल वाली बात है कि लोकल्स को फ़ायदा मिलना चाहिए वहाँ के रिसोर्सेज का, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का, जॉब्स का, ये लगभग हर जगह पे आपको फीलिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन क्या ये फीलिंग जस्टिफाइड है, और क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, ये देखने वाली बात है। अब हुआ क्या, पहली चीज कि क्या डोमिसाइल कहीं एग्जिस्ट करता भी है। अभी तो मैंने आपको बताया कि भैया नहीं करता है, मतलब 15 साल आप उत्तराखंड में रह गए तो आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं, सिंपल एज दैट। 15 साल आप छत्तीसगढ़ में रह गए या झारखंड में रह गए तो आप वहाँ के रेजिडेंट हैं। 15 साल आप महाराष्ट्र में या हिमाचल में, जहाँ कहीं भी रहेंगे, यू विल बी रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, दिल्ली में या जहाँ भी। और उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी मान लो कुछ जॉब्स जो हैं वो आपके लिए रिजर्व होंगे या जो कुछ भी। तो वही अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। नंबर 1, रिजर्वेशन के लिए तो डेफिनेटली मूल जो डोमिसाइल है ना वो काम करता ही करता है। एग्जाम्पल के लिए आप पीसीएस का फॉर्म भरेंगे तो पीसीएस के फॉर्म में आपको यहाँ पे उत्तराखंड में लेटेस्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन चाहिए, वो तभी मिलेगा जब आप उत्तराखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे। ऐसा नहीं कि यूपी की या लेटेस्ट से केरल की कोई ट्राइब या कर्नाटका की कोई ट्राइब, उनको यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक ध्यान में देना ज़रूरी है कि डोमिसाइल रिजर्वेशन के सेंस में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ कॉलेज एडमिशन्स में भी देखने के लिए मिलता है कि इसका कुछ डोमिसाइल का रहता है कि स्टेट के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। प्राइवेट जॉब्स में मैंने आपको बताया कि क्या प्रेफरेंस रहती है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी, स्पेशली ग्रुप सी की जॉब्स में प्रेफरेंस रहती थी। उस पे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि नहीं होनी चाहिए, उत्तराखंड का ही केस है। और उसके बाद में, इस केस के बाद में गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर के आई उसके आफ्टर मैथ में, और उसमें ये कहा गया कि चलो हम डोमिसाइल यानी स्थायी निवास के बेसिस पे हम नहीं दे सकते जॉब्स, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो स्थायी निवास वाले हैं ना, जनरल के लोग हैं, उनको
प्लस जिन्होंने यहाँ 10th और 12th किया हुआ है, चाहे उनका कहीं का भी स्थायी निवास है, उनको मतलब 10-12 कंडीशंस और लगा दी कि इन सब को भी यहाँ पे अप्लाई करने का अधिकार है। अभी भी उसको रेस्ट्रिक्ट रखा है। बेसिकली इवन दैट आई थिंक इज सब जुडिस, वो भी कोर्ट में जाएगा और उसके बाद में उसका क्या होता है दैट इज स्टिल अप इन द एयर, कुछ कह नहीं सकते। बट बेसिक बात यह है कि रिजर्वेशन के लिए डोमिसाइल काम करता है और आज भी करता है। एक एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूँ, लेट अस से कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट में आपको भर्ती होना है गवर्नमेंट में, ठीक है। वहाँ पे सिपाही के रूप में भर्ती होना तो आपको कुमाऊनी गढ़वाली गोरखा होना ज़रूरी है, तभी आपको वो छूट मिलेगी। इवन नॉर्मल जो जॉब्स हैं, पीसीएस जॉब्स हैं, उसमें भी क्या होता है कि आपने देखा होगा डिप्टी एसपी की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुमाऊनी गढ़वाली गोरखा को कुछ छूट मिलती है। सो इन दैट सॉर्ट डोमिसाइल डज एग्जिस्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डोमिसाइल के बारे में क्या है ये जानने की बात है। तो दो रेलेवेंट केस लॉज हैं। इसके अलावा मैं आपको वैसे ही बता दूं आर्टिकल 14, 15, 16, बट 15 और 16 ज़्यादा ये बात करते हैं कि आप किसी के साथ में ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप आर्टिकल 16 को देखोगे, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स। करती थी गवर्नमेंट तो केस लॉज हुए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पुराना और इंपॉर्टेंट केस इसमें जो है वो प्रदीप जैन केस है 1984 का। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए रेलेवेंट और रीसेंट केस है 2009 का नेहा सैनी केस। हुआ क्या था इसमें कि नेहा सैनी एक लेडी थी यहाँ रुड़की की, उत्तराखंड की रहने वाली, उनकी शादी हो गई यूपी में और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ का डोमिसाइल चाहिए। तहसीलदार ने देने से मना कर दिया, वो कोर्ट चले गए और कोर्ट ने बोला कि भाई डोमिसाइल जो है या स्थायी निवास जो है वो शादी होने से ऐसे नहीं बदल जाएगा, इसको दे दो डोमिसाइल, आप 15 साल तो यहाँ रही है। तो उनको वहाँ का डोमिसाइल दिया गया। तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ इसमें कहा क्या गया था, अब मैंने कहा ना डोमिसाइल दिया गया, डोमिसाइल नहीं दिया गया, एक्चुअली स्थायी निवास दिया गया। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है कि कोर्ट के हिसाब से मूल निवास नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 जो है ना वो ये बोलता है कि देयर इज ओनली वन डोमिसाइल एंड दैट इज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कोर्ट का ये कहना है कि मूल निवास तो भारत का होता है, स्थायी निवास किसी भी राज्य का हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं कहा गया कि आप पर्टिकुलर राज्य के मूल निवासी हैं, ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बहस का विषय है नहीं प्रोविजन, ये एक दूसरी बहस है। नाउ इसलिए उन्होंने कहा कि एक स्टेट या दूसरे स्टेट में डोमिसाइल ऐसा देना हमें बंद करना पड़ेगा और तभी से आप देखोगे ये जो स्थायी निवास के प्रमाण पत्र है ना वो जारी होने शुरू हुए मूल निवास की जगह पे। सो ये सारी जो उसकी है कहानी। अब हमारा इस पे क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, वो बात है कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। नंबर 1, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और जजमेंट्स तो क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने 2 जजमेंट आपको बताए, प्रदीप जैन और नेहा सैनी। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स की हमने बात करी। आर्टिकल 5 जो कहता है कि डोमिसाइल क्या है, केवल इस टेरिटरी ऑफ इंडिया का है। दूसरा हमने बोला आर्टिकल 15 और 16 जो कहते हैं कि किसी के सबके साथ में इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए। स्पेशली आर्टिकल 16 बोलता है कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे आप गवर्नमेंट जॉब्स में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंडली यू शुड ऑल्सो, बिकॉज अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो ना तो लोकल पीपल की एस्पिरेशंस क्या है, लोकल लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो क्या रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे हैं ना, जब लोकल लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा होता तो यहाँ पे हो सकता है सरकार की गलती हो, सिस्टम की गलती हो, पर जो भी हो उसकी वजह से लोकल लोग ये देख रहे हैं कि हम इस विकास में इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे रह गए और बाकी लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी आगे हो रही है, तो वो चाहेंगे कि हमको भी इस इकोनॉमिक ग्रोथ में एक शेयर मिले। इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वही सारी लड़ाई है और वही मिडिल पाथ आपको इसमें देखना चाहिए, भले ही ये प्री मेंस में आए या फिर इंटरव्यू में आए। देखो प्री में तो आपसे पूछ सकता है कि भाई आर्टिकल 5 है या 15, 16 जो भी होगा वो पूछ सकता है, लेकिन मेंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है और जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।